कैसे हो आप सभी। आशा करूँगा आप सभी अच्छे होंगे। एक नया दिन, नई वीडियो और बहुत सारे फन करते हुए आज हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं गया था थोड़े दिन पहले, तब मिस हो गया था। बहुत गर्दी होने की वजह से हमारा नंबर ही नहीं आ पाया। गेट तक पहुँचे थे लेकिन अंदर नहीं जा पाए थे। तो अभी इस बार थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ ताकि मैं उनकी कथा भी सुन सकूँ और मतलब अपने संस्कृति को और नज़दीक से देख सकूँ, क्योंकि अच्छे विचारों की ज़रूरत है। सच्ची कहूँ तो मैं, मुझे नहीं, हम सभी को। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि मैं पहली बार कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इससे ज़्यादा दिसंबर ख़त्म होते हुए क्या जाएगा। मैं कथा सुनने जा रहा हूँ भगवान की, तो दिसंबर बेस्ट जा रहे हैं और आज जाऊँगा तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखते क्या होता है, कैसे होता है, और जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मिलके सब लोग फन करेंगे साथ मिलके। फुल मजा आ रही है भाई। मिले थे आपने मिलकर अच्छा लगा। हरियाणा से और भगवान के लिए काम करते हो, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 4 साल। 4 साल से भाई। और आप बहुत महारत लोगों के साथ आप बड़े बड़े। हाँ, थोड़ा बोला आप बोलना चाहोगे? बोलो, तुम्हें यहाँ से कुछ लेना है क्या? ठाकुर जी को सुख देता है वृंदावन। वृंदा कौन है? वृंदावी एक भगवान की गोपी है, वृंदावी एक भगवान की सहचरी है, वृंदा महारानी, वही वृंदावन है। इनका कार्य क्या है? ठाकुर जी की लीला को अनुकूल बनाना। जब कभी ठाकुर जी यमुना तुलन पर जाते हैं तो बालुका अनुकूल हो जाती है। जब कभी भी ठाकुर जी निकुंज वन में जाते हैं तो निकुंज वन के वृक्ष अनुकूल हो जाते हैं। ठाकुर जी को कुछ भूख लगती है तो अपने आप फल प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी को पवाने के लिए। ठाकुर जी को सुगंधि की आवश्यकता तो गले की माला, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं। प्रिया और प्रियतम के सुंदर विहार में
जो सुख प्रदान करे, जो पूर्ण रूपेण अपना योगदान प्रदान करे, वही है वृंदावन। कुट है, ऐसे कुंडल है, ऐसी नासिका है, ऐसा भोग है, ऐसा इत्र लगाए हो, तो बाहर मन में ही चिंतन कर लेते हैं, अच्छा आज ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। करते 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 एक स्थिति ऐसी बन गई कि ताज बेगम को अपने आप लगने लगा, आज नीली पोशाक होगी, आज ऐसा पाग होगी, आज ऐसे मोती होंगे, आज ये वाला इत्र लगा होगा। पहले मन में सोच लेती, और फिर दर्शनार्थी जो दर्शन करके आते हैं उनसे बोली, नीली पोशाक पहनी, हाँ आज नीली है, तुमको कैसे पता? ये बताओ, मोतियों की माला है गले में, बोला हाँ, उसमें एक नग भी लगा है बीच में, उसमें 2 बाघ नग भी लगे, तो लोग बागों को लगा छुपके कहीं से देख लेती, पर नहीं। स्थिति ऐसी हो गई कि ताज बेगम को मंदिर जाने को नहीं मिलता, तो ताज बेगम रज की सेवा करती थी, यमुना जी की सेवा करती थी, निकुंज वृक्षों की सेवा करती थी। उन सब की कृपा से ठाकुर जी ही उनको तरंग के माध्यम से अपना दर्शन करा देते थे। बोले तू मंदिर में मत आ, मैं तो बाहर ही करा दूंगा दर्शन। इसलिए भैया वृंदावन उसको पुनः निकुंज बनाना है, उसके लिए जो योजना बनेगी हमें करनी है। हम सब युवा भाई हैं, हम सब युवा हैं, हम लोगों में इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो कर सकते हैं इस क्रिया को। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो रहा है, तो भाई आकर के बोले जय जय दिखा करो, दे बाबा इतना बड़ा भजनानंदी बाबा तुम पान के बाकी नाक दबा रहे, छोड़ो। तो ठाकुर जी ने अपना चरण पीछे कर लिया। इस बात को देख करके गया प्रसाद जी महाराज इतने रोए। तो स्वामी जी बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले जैसे तैसे, या दुनिया के खिलौना तो हम हैं ही, ये दुनिया हमसे बहुत खेल है, कभी हमारी हंसी उड़ावे, कभी हमारा सम्मान करे, कभी हमारा अपमान करे, कभी हमारा तिलक करे, कभी दक्षिणा देवे, कभी सब हरण कर ले, या दुनिया के खिलौना बनवे। तो बढ़िया आज पहली बार ठाकुर जी को खिलौना बनो, और तुमने ठाकुर जी को आके रोक दियो, मुझको ठाकुर जी को खिलौना बनना। तो स्वामी जी फिर गए, ठाकुर जी फिर से नाक पकड़ लो इनकी। तो फिर गया प्रसाद जी बोले आप कहोगे तो नहीं, ठाकुर जी खुद पकड़ेंगे, खुद लीला करेंगे, तो मैं स्वीकार करूंगा। और अपने निकुंज गमन तक स्वरूप सरकार, जो मुकुट पहन के बालक ब्रजमंडल में लीला करते हैं रास में, उनको ही कृष्ण माना उन्होंने, और उन्हीं के माध्यम से अनेक अनुभव किए उन्होंने ठाकुर जी। और इन सब के पीछे वो योजना बताते थे, मेरा जब तक नियम सब कुछ केवल और केवल सोहनी करने से। रज की सेवा, वृंदावन के निकुंज की सेवा, यमुना जी की सेवा, हम इन्हें छोड़ करके केवल और केवल एक सेवा में लगे हैं, भजन साधन में। करिए वो भी, लेकिन निकुंज की सेवा करो, रज की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, निकुंज वृक्षों की सेवा करो, उससे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। बहुत भीड़ है, लग रहा है बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे, मत करो, प्रणाम कर लो, जय हो बिहारी जी, हम तो जा रहे हैं जमुना जी में, कूड़ो कचड़ो उठाएंगे, वहीं की रज की सफाई करेंगे, वहीं आनंद करेंगे, या बार आपके दर्शन ना सही निकुंज की सेवा करेंगे। आप अनुभव कीजिए, करेंगे मेरी बात का। आपने बिहारी जी नहीं देखे, लेकिन बिहारी जी स्वप्न में आके अपनी पोशाक आदि सब दिखा जाएंगे आपको। आज मैं ऐसा लग रहा हूँ, देखो क्या बात, कहने मेरे निकुंज की सेवा करें। कहां से पाऊं रज बच्ची ने, कहां से पाऊं? बैठी रहूं कुंजन के कोने, है कहां कोना, है कौन सा कुंज वृंदावन में जहां बैठोगे आप? बच्चे ही नहीं। आज वृंदावन के पास वो ताकत है लोगों के जन समूह की, कि वृंदावन जाने वाले वैष्णव कुछ ठान लें तो करके दिखा देंगे। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं, मैं कहा जाऊं तो वो कर दूंगा, ये कर, तू कुछ नहीं करेगा। ब्रह्मा तो हमारे भीतर बैठे। तो ब्रह्मा जी बोले भैया कौन है भीतर? बोले ब्रह्मा है। बोले मुझे दर्शन कराओ। बोले पहले बता तू नकली है ना? बोले हाँ मैं नकली है। लेकिन बंधुओं, इतनी सुंदर स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने, ठाकुर जी के पास गए, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं। सबको तो वो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को नारायण के रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा नौमित्यते भ्रगुकुशे तदिदंबराय
गुंजा आप सबसे बात करना हो ही गया फाइनली। तो वहाँ से अभी थोड़े टाइम पहले ही फ्री हुआ था, लेकिन भाई इतना मज़ा आ गई ना भाई। पे हम सब लोग 7 बजे के गए हुए थे और हमारे पहले भी बहुत सारे लोग थे जो मतलब रात के भी रुके हुए हैं या तो फिर मतलब बहुत टाइम से हमसे पहले भी आए हुए लोग थे। भाई जो कथा सुनी है ना, लिटरली मैं ऐसा बोलिए ना कि माइंड पूरा रिलैक्स हो गया और मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने मिली, कैसे हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो वो हमें सीखने मिला। तो मैं आपको बोलता हूँ क्या क्या किया एक जगह पे बैठ के। तो यहाँ पे सूर्य नारायण के सामने हम हमारी कथा की बात करेंगे कि कथा में क्या क्या हुआ है और हमने क्या महसूस किया, क्या फील किया है। तो पहले तो जे ने मतलब उन्हें जे बोलते हैं सब प्यार से, तो उन्होंने अपने बारे में परिचय दिया, सबको वेलकम किया कि आप कब से खड़े हो और मैं सबसे मिल नहीं पाता हूँ या तो आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। और इतने भाई पोलाइट, इतने अच्छे ना भाई, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि भगवान को कोई दूध बोलता है, वैसे उनकी कम्युनिकेशन, उनकी वाणी थी भाई। अभी मैं बोलता हूँ कि उन्होंने क्या बताया था। पहले तो उन्होंने ये बताया कि पहले के टाइम पे कैसा था कि भगवान गायों को चराने के लिए जाते थे। तो अभी उसमें कैसा होता था कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं, छड़ी होती थी, लेकिन वो छड़ी मारने के लिए नहीं होती थी, वो छड़ी के ऊपर एक पोतली होती थी। पोतली के अंदर रोटी, चटनी, शाक, छाछ, तो ये सारी चीज़ें अंदर होती थी भाई। तो भगवान एक जगह पे बैठ के खाने के लिए जाते थे ना, तो उनके साथ दूसरे भी ग्वाले होते थे। तो ग्वाले सब खाना खाने के लिए बैठते थे। तो उसमें क्या होता था कि भगवान रोटी एक साथ खाते थे और 5 उंगली में अचार और चटनी हाथ में ऐसे रख के, एक रोटी यहाँ से खाई तो यहाँ से ऐसा चबाया और यहाँ से अचार चाटा, ऐसा करते थे। तो वो भी खाते थे और दूसरे जो अदर वाले थे उनके पास बोलते थे कि आप क्या लाए हो खाने में, और उनका टेस्ट करते थे। तो क्या हुआ, वो सबका मिलजुल के खाते थे। तो अभी उतने में क्या हुआ कि एक कॉर्नर झाड़ के पास है ना, छुप छुप के एक ना भाई कढ़ी पी रहे थे। तो बोल रहे कि भ्राता आप अकेले अकेले खा रहे हो, ऐसा क्या है ये कढ़ी में जो आप हमसे मिल बांट के नहीं खा रहे हो, ऐसा श्री कृष्ण जी बोलते हैं। तो बोलते हैं कि माधव आप ये अगर कढ़ी पीते तो आपका मतलब गले में और आपको आँखों में जलन होती, क्योंकि ये जो कढ़ी है वो 3 दिन से
ज़्यादा मतलब वो बन के रखा गया था, जिसके चलते मैं आपको देना नहीं चाहता था। तो वो फटाफट माधव पीने जाए उसके पहले उन्होंने सब पी लिया भाई। तो माधव को बोलते हैं कि माधव अभी मैं आपको दे भी नहीं सकता क्योंकि मैं पूरी पी गया। तो वो जो थे ना उनके यहाँ पे गालों में थोड़ा बहुत कड़ी लगा हुआ था। तो माधव बोलते अभी भी कड़ी है, और उन्होंने उनका कड़ी यहाँ से ऐसे मतलब उन्होंने खाया, और बोलते कि कड़ी तो वैसे है खट्टी लेकिन टेस्ट अच्छा है। सो एक और सिनेरियो याद आ रहा है, उन्होंने ये बताया कि एक पंडोलपुर में एक रहते थे, कुछ अच्छे नाम है उनका, अन्न के ऊपर से नाम है, जो हम खाते हैं ना अनाज उनके ऊपर नाम है उनका, अ, चावल या कुछ तो ऐसा उन्होंने बोला था। तो वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो खेती बाड़ी करते थे, तो वो उनके लिए अपनी खेती बाड़ी से जो भी फल फ्रूट उगे थे ना वो उनको भोजन के लिए ले मतलब उनके वहाँ पे वो चढ़ाने के लेके गए। तो वहाँ पे जो पंडित थे और जो वहाँ पे लोग थे ना, उन्होंने बोला कि भगवान तेरे फल खाएंगे, हम इतना 56 भोग लगा रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे मतलब रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर मुंह पे कपड़ा रख के मतलब भगवान को चढ़ाया जाता है, और तू विदाउट धोए वो सारे फल भगवान को चढ़ा रहा है। तो उसको फल भी फेंक दिया और उसको मारा, बहुत मारा। तो वो रात को रो रहा था कि माधव आपने मेरे फल भी नहीं खाए, जाओ अभी ये मैं फल खा जाऊँगा। और वही रोते रोते, और क्योंकि उसके घर पे उसने बोला नहीं कि मैं मंदिर गया था और मुझे मतलब भगवान को खाना देने के लिए, लेकिन मुझे मारा, ये सारी चीज़ें, और रोते रोते सो गया। तो भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, बोलते कि प्रिय उठो। तो बोलते कि ये किसका आवाज़ है। तो माधव ने उनका हाथ सर पे ऐसा फैलाए, और भगवान के जो देखो कांटे चढ़ रहे हुए हैं, भगवान ने अपना दर्शन देकर उसको धन्य कर दिया भाई। वो बोलते हैं कि माधव आप यहाँ आए हो, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो। तो बोलते हैं कि तूने बोला था कि फल खा लिए, तो सच्ची खा लिए या अभी भी है। तो वो बोलता है कि नहीं, वो तो मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया था, मैंने फल अभी भी रखे। तो भगवान ने एक फल उठाया, उन्होंने खाया और फिर उनको खिलाया। तो बोलते हैं बहुत ही मीठे हैं। तो बोला कि आप अगर चाहो, अगर और ज़्यादा फल हो तो उनकी मतलब पत्नी का नाम था, मुझे नाम मतलब मैं भूल गया होगा है, क्योंकि मैं कुछ उल्टा नाम ले लूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके चलते वो बोले कि हम दोनों ने खाया नहीं, जो कि मंदिर में जो सारी चीज़ें हुई ना उसके चलते। तो बोले कि मैं उनके लिए भी लेके जा सकता हूँ। तो बोले हाँ क्यों नहीं। तो उनको फल दे दिए, और भगवान ने अपनी बीवी को बोला कि आप गृह कक्ष में आ जाए ताकि हम मिलके ये फल खा सकें। और भगवान ने फल खा लिया, और ये फल देते टाइम पर क्या बोलते हैं कि माधव अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको मिलने के लिए, दर्शन के लिए मंदिर आ सकता हूँ। तो वो बोला ठीक है आ जाना। तो भाई माधव ने क्या किया यहाँ पे कि छिलके वो सब अपनी बीवी के साथ खाकर मंदिर के आजू बाजू में फैला दिया। तो अभी भाई आजू बाजू में भाई कचरा दिखकर सारे पंडितों को, सारे लोगों को पता चल गया। उनको लगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि श्री कृष्ण भी खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, उसको जिसको मारा वो अपना बदला लेने के लिए या पे खा कर फल कचरा करके चला गया। तो उसको घर पे सोया हुआ था खटिए पर, तो वहाँ पे उसको पकड़ा और खूब मारा सब लोग ने, और जो घाव भरे भी नहीं थे वो वापस अंदर खुल गए और जख्म गहरा हो गया। तो वापस वो रो रहे कि माधव आपने ये क्या कर दिया, आप मेरे को मिलने के लिए भी आए फिर भी मुझे मार खिला के गए। तो वापस माधव आए उनको मिलने के लिए, और बोलते माधव को बोलते आप अभी मुझे दर्शन ही मत दो, मुझे आना ही नहीं है, मुझे कहीं पे भी नहीं आना, मैं मेरे घर पे ठीक हूँ। तो माधव ने वो हाल देखा और बोला कि अवश्य मैं आप सभी मतलब मंदिर वाले लोग आपको लेने के लिए आएंगे, पुजारी सहित सब लोग। तो माधव ने यहाँ पे लीला रची, ऐसी लीला करी कि उन्होंने मंदिर को अंदर से लॉक करके अंदर 7 दिन तक अंदर ही रहे। तो सारे बोलते हैं कि अंदर क्या हुआ, क्योंकि अंदर से रोने का आवाज़ आ रहा था, और आपने मतलब ऐसा बोल रहे थे कि
तुमने जो भी किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी मुझे बाहर आना ही नहीं है, मुझे किसी को दर्शन देने ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए श्री कृष्णा जी, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, अगर आप चाहो तो हम चंद्रभागा नदी के अंदर डूब के हम अपने प्राणों को त्याग देते, लेकिन आप दरवाज़ा खोलिए, हमें आपके दर्शन करने हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने जिनको मारा है उनको आप स्वर्ग की पालकी में, सोने की पालकी में आप लेकर आओ और मंदिर तक लेकर आओ। जैसे कि वो पालकी कैसे हम डोली उठाते भगवान की, तो ढोल बील नाचते गाते भगवान की भक्ति करते करते आते हैं, तो वैसे उनके भक्त को लाया गया। तो ये एक सीनरी हो गया। मतलब देखने जाए ना भाई, भगवान की लीला इतनी, मतलब एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, ये तो मैं सुन के बोल रहा हूँ, उन्होंने तो इससे भी ज़्यादा डिटेल में और इससे भी ज़्यादा एक अलग तरीके से बोला, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि भगवान का दूत मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। फिर तीसरा सिनेरियो उन्होंने ये बोला कि श्री कृष्ण क्या करते थे कि दही को सब अपने आजू बाजू में जितने भी उनके मित्र थे उनको बांटते थे। तो मटके के अंदर दही निकालते थे और एक के हाथ में देते थे, और वापस वो क्या करते, बचा हुआ माखन वो चाक लेते, ऐसे चक लेते थे और वापस अंदर डाल के दूसरे को देते थे। तो ऐसे दे देकर माखन ख़त्म हो गया, लेकिन जितने भी उन लोग ने खाया ना, तो वो लोग वो बोल रहे थे ये माखन, अरे ये सॉरी माखन नहीं था, दही, ये दही बहुत ही अलग है। ऐसा उन्होंने बोला कि आपने जो चख के हमें आप दही दे रहे हो ना, ये अद्भुत इसका स्वाद आ रहा है। तो 5 लोग बच गए वहाँ पर। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, वो पांचों को अपने उंगलियों में जो लगा हुआ था, एक को ऐसा पांचों हाथों से ऐसा दे दिया। तो उन लोग ने जहाँ जहाँ लगा था उन्होंने अपने हाथ से श्री कृष्ण के हाथों में मुंह रख के खा लिया दही बचा हुआ। तो भगवान हाथ धोने के लिए जा रहे थे, तो ऊपर से सारे भगवान देवता लोग देख रहे, बोल रहे दर्शन करने, और उसके हाथों में बचा हुआ माखन खाने के लिए वो लोग मछली का रूप लेके पानी में, जहाँ पे श्री कृष्ण हाथ धोने के लिए जा रहे थे ना, तो वहाँ पे देवता लोग प्रस्थान कर गए। तो वहाँ पे जैसे ही आए, मछली भगवान को पता चल गया ये सारे देवता है, तो उन लोग ने बोला कि इन लोग को तो मैं नहीं खाने दूंगा, और उन्होंने बाकी जो हाथ में बचा के जाए तो वो भी अपने आजू वाले मित्रों को चटवा दिया कि आप खा लो, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं दूंगा। भाई भगवान की लीला भगवान ही जाने। और चौथा सिनेरियो उन्होंने ये बोला बांसुरी वाला, कि भगवान बांसुरी बजा रहे थे, तो सखी मतलब जो गोपियाँ थी सारी, वो बोल रही थी कि ये बांसुरी कितनी लकी है कि भगवान उनको खुद मुंह में लेके उनको श्वासों से और उंगलियों से उनको वीणा को बजा रहे हैं, और अपनी आँखों की पलकों से उनको बांसुरी को हवा मार रहे। भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना, उससे कहीं गुना डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन जय जय महाराज जी ने किया था भाई। उनका सुनकर ना भाई मैं आपको स्पीचलेस हूँ सच्ची में मैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि गोपियाँ जब श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते थे ना, तो उनकी स्वर से, बांसुरी की जो धुन से है ना, गोपियाँ पता कर लेती थी कि श्री कृष्ण क्या कर रहे। तो ये सीनरियो था। तो और तो उसमें पूछा गया, गोपियों ने पूछा कि ऐसी बांसुरी में क्या है जो श्री कृष्ण उसको हमेशा अपने होठों से लगा कर रखते हैं। तो उसमें ये बोला गया कि बांसुरी ने अपने आप को पहले काटा है, फिर उसने अपने आप को तराशा है, फिर उसने अपने वो छेद करे अपने अंदर, तराशने के बाद उसको भगवान ने अपनाया है। तो वैसे ये बांसुरी मतलब यहाँ पे हम भगवान जो जय जय महाराज जी थे, वो इसका मतलब ये था कि वो बांसुरी को हमारे ऊपर एक्सप्लेन कर रहे थे। मतलब बांसुरी मतलब हम हमारी जो नेगेटिव चीज़ है हम उसको तराशेंगे, हम उसके अच्छाइयों को उभार के बाहर लाएंगे ना, तो भगवान ऑटोमेटिकली हमें अपनाएंगे। तो यहाँ पे बांसुरी का मतलब ये था कि बांसुरी को हमसे कंपेयर किया था भगवान ने। तो ये हो गया। मैं एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है ना वो कानों को तृप्त कर दिया है भाई।
मतलब सारे रास्ते मुझे पता चल गए कि कैसे क्या करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। फिर पांचवा ये भी बताया था कि भगवान ब्रह्मा जी क्या करा, एक बार बोला कि ये तो नॉर्मल इंसान है, ये क्या ही कर ले, ये तो भगवान और श्री कृष्ण जी उनके मित्र सब लोगों के साथ, क्योंकि भगवान गाय चराने के लिए जाते थे तो उसमें क्या होता था कि उनके पीछे पीछे आधे से ज़्यादा पूरा गांव निकल देता था भाई, गाय जानवर सारे लोग निकल जाते थे। तो अभी ये वाला सीनरी बहुत ही अच्छा है भाई। अपना ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सारे लोग जितने भी श्री कृष्ण के साथ थे ना, क्योंकि ब्रह्मा जी बोलते थे ये तो नॉर्मल लोगों के साथ रहता है तो ये कैसे भगवान हो सकता है, उनके कपड़े भी एकदम नॉर्मल लोगों की तरह थे। तो ब्रह्मा जी ने सारे लोगों को गायब करके स्वर्ग में उनको रख दिया छुपा के। अभी श्री कृष्ण उनकी लीला समझ गए, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने शक्तियों से सबका रूप धारण कर लिया। अभी सबका रूप धारण कर लिया, इंद्र जी 1 साल के बाद आए। इसके अंदर एक और सीनरी हुआ है कि भगवान वो टाइम के लिए ऐसा हुआ था कि पंडित जी ने बोला था कि जितनी भी गोपियाँ हैं कि ये आज के दिन में या ये ड्यूरेशन है इसके अंदर शादी कर लोगे तो अच्छा, नहीं तो 13 साल बाद ही शादी कर सकोगे, ऐसा बोला गया था। तो उसके चलते क्या हुआ, जो भी गांव के लड़के थे तो वो तो श्री कृष्ण थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने सबका रूप धारण किया हुआ था। और जितने भी लड़के थे तो उनसे शादी कर ली गोपियों, मतलब जितनी भी लड़कियां थी वहाँ पर, तो अभी शादी कर ली। लेकिन शादी तो एक ही इंसान ने की थी जो कि श्री कृष्ण थे, क्योंकि उन सबका रूप उन्होंने धारण किया था ना। क्योंकि जो गांव वाले थे वो सब लोग तो स्वर्ग लोग लेके गए थे हमारे ब्रह्मा जी, तो 1 साल बाद आए भगवान। और इस वजह से भगवान को बोलते हैं कि भगवान इतनी सारी मतलब लड़कियों के पति है, लेकिन ये रीज़न है, ऐसा जय जय ने बोला था। तो एक एक साल बाद नीचे भगवान के पास आए देखने के लिए कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि मतलब देख कर ब्रह्मा जी चौंक गए कि भाई सारे लोगों तो मैंने ऊपर स्वर्ग लोक में छुपा के रखे हैं, तो यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ कौन है। तो वापस वो स्वर्ग लोक के ऊपर प्रस्थान करने के लिए गए देखने के लिए कि ऊपर है कि नहीं, क्योंकि सब लोगों को उसने नीचे देखा था। तो जैसे ही ऊपर गए तो उसके पहले श्री कृष्ण ने उनका वेश धारण करके बोला वहाँ के द्वारपाल सबको कि मेरे तरह भैरूप के बहुत आ रहे हैं, तो अगर मेरी अलावा कोई मेरे जैसा रूप दिखे ना तो उसके ऊपर लाठी चार्ज करना, फूल मरम्मत करना। तो ऐसा बोल के वो उनकी कुर्सी में बैठ विराजमान हो गया। तो उसके उतने में ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी का रूप धारण करा हुआ उनको लगा कि भैरूपी है, ब्रह्मा जी नहीं है। तो उनको खूब मालिश की, खूब मालिश की। तो बोलते हैं कि आप भैरूपी हो, तो बोलते हैं हाँ मैं भैरूपी हूँ, मुझे ब्रह्मा जी से मिलाने के लिए लेके जाओ, ऐसा खुद ब्रह्मा जी बोल रहे। फिर वहाँ पे ब्रह्मा जी ने बोला कि हे भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको, आप स्वयं श्री कृष्ण, आप विष्णु भगवान का रूप हो और मैंने आपको जानने में गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। तो भगवान वहाँ से मुंह फेर कर चले गए। कि इसका तात्पर्य ये था भगवान कि आप ऐसा मत करो कि भगवान आपसे मुंह फेर कर चले जाए, मतलब ये हमें समझाना चाह रहे थे। क्योंकि देखो कर्म तो ऐसा है कि आपको यहीं पे मिलने वाले हैं, इंस्टेंट इंस्टेंट मिलेगा, आज नहीं कल नहीं कभी भी मिलेगा ही। लेकिन कुछ ऐसा मत करो जिसके चलते श्री कृष्ण अपना मुंह फेर ले, तो वो बताया गया था। फिर एक तो ये भी सीनरी होगा गोवर्धन वाला। गोवर्धन वाला तो आप सभी को ही पता होगा, वो मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि कैसा था, इंद्रदेव की पूजा करते थे सब गाँव वाले। तो श्री कृष्ण ने बोला कि थोड़ा जय जय ने थोड़ा सा इसके अंदर ये बोला गया था, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ना, गांव वालों को श्री कृष्ण ने ये बोला गया था कि हमें गोवर्धन पर्वत हमें फल देता है, वनस्पति देता है, वेजिटेबल देता है, बहुत सारी चीज़ें, औषधि देता है, तो आप इनकी पूजा करो जो हमें देते हैं। तो और गांव वाले भी श्री कृष्ण को मानते थे कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ने बहुत सारी लीलाएँ रची थी, जैसे कि बहुत सारे राक्षस को मारा था, कंस को मारा था।
तो उसके चलते गांव वाले मानने के लिए रेडी नहीं थे कि ये भगवान, लेकिन भगवान तो भगवान थे। तो भगवान को भी उन लोग को बताना था कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बोला कि हम इनकी पूजा करते हैं। तो पूजा की, तो उसके चलते इंद्रदेव नाराज़ हो गए कि ये क्या हो गया, आप, मैं आपको पालनहारा हूँ, सारी चीज़ें मैं हूँ, मैं स्वर्ग लोक का देवता हूँ, तो सर्वश्रेष्ठ देवों का देवता हूँ मैं। तो ऐसा उन्होंने बोला, राजा हूँ मैं। तो वो क्रोधित होकर 7 दिन तक उन्होंने वर्षा की। तो इसके चलते भगवान ने एक उंगली पे वो गोवर्धन उठा लिया। तो वहाँ के लोग हैं ना, वो बोला छड़ी बीड़ी सब लोग लगा दिया वहाँ के आदमियों ने, और बोलते कि श्री कृष्ण आप हाथ हटा लो क्योंकि हमने ये छड़ी से पकड़ा हुआ है। तो बोलते तुमने नहीं किया, हमने हमारी छड़ी से ये गोवर्धन उठाया हुआ है। तो श्री कृष्ण ने थोड़ी सी उंगली हटा ली ना भाई, तो वहाँ से वो सारी छड़ियाँ टूटना चालू हो गई। तो टूटना चालू हो गई तो वो लोग भयभीत हो गए। तो श्री कृष्ण ने क्रेडिट भी देखो, भले उन्होंने अपना पावर है उनको पता है, लेकिन उन्होंने क्रेडिट क्या दिया कि आप सबकी शक्तियाँ मेरी उंगली में आ गई है। तो आके गांव वाले बोल रहे कि वही बोलूँ कि हमें कमजोरी कैसे फील हो रही है। मतलब क्या भगवान, क्या आपने, मतलब मैं यहाँ पे गया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया है तो वो हुआ। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी का रूप देख के वो मान गए कि नहीं ये सच्ची में भगवान है। और फिर आपने को वो तो सारी स्टोरी वो तो आपको पता ही है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और स्टार्टिंग में ही ये एक बात बोली गई थी भगवान के बारे में कि यूथ को बोला गया था ये कि आप अगर वृंदावन जा रहे हो ना, तो मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन आप एक काम ये करिएगा। और इसके मुझे एक आखिरी स्टोरी मुझे याद आ रही है, जो कि ये पहली स्टोरी थी, लेकिन मैं आखिरी में बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट स्टोरी है। तो वहाँ पे कैसा है कि वृंदावन में एक मतलब भक्त थे जो कि वहाँ पे कूड़े कचरे समेटते थे झाड़ू से। तो समेटते थे और एक जगह पे वो कचरा जमा करके फेंकते थे, तो वृंदावन को साफ़ करने के लिए। तो जब भी झाड़ू टूट के इतना हो जाता था ना, तो वो लोग क्या कहते थे कि वो झाड़ू को डांटते थे, उसके अंदर दफनाते थे, फूल चढ़ाते थे, और उसके नाम पर, वो झाड़ू के नाम का है ना, भंडारा करते थे। जो भी पंडित या तो जो भी महाराज दिखते थे ना, सनातन, उनको वो पैसे या कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते थे। तो बोलते थे क्या ये किस चीज़ का भंडार है, तो बोलते हैं कि आज एक झाड़ू ने अपना कर्तव्य पूरा करते करते उन्होंने समाधि ले ली है। तो वो कचरा जब भी उठाते थे तो श्री कृष्ण, वो ऐसा नहीं बोलते थे कि लोगों ने कचरा फेंका है या कूड़ा किया है, वो बोलते थे ये श्री कृष्ण ने कचरा फेंका है या कूड़ा किया है, ऐसा बोलते थे कि हे भगवान ये आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने भी बहुत मतलब किया है। श्री कृष्ण ने उनको खुद को दर्शन दिए थे, उनको लेने के लिए आए थे, और उनको भी बहुत मतलब पूजा जाता है, माना जाता है। यहाँ तक मैंने सुना, मेरे को नाम नहीं पता है, लेकिन उनकी ये एक स्टोरी थी। तो इसका मतलब ये हमें बोला गया था कि वृंदावन जा रहे हो ना आप, तो आप वहाँ पे कूड़ा कचरा मत करो, कूड़ा कचरा दिख रहा है तो उन्हें साफ़ करो। और वृंदावन के लोगों को स्पेशली उन्होंने ये बोला था कि वृंदावन हम हाई टेक्नोलॉजी नहीं बनाना चाह रहे, हमारा वृंदावन तो नॉर्मल वृंदावन है, सिंपल वृंदावन है। जैसा श्री कृष्ण छोड़ के गए थे, तो जैसा श्री कृष्ण चाहते थे, या तो हमने जो पढ़ा हुआ है, तो उनके लोगों को ये समझाया कि आप वहाँ पे वृंदावन को वृंदावन बना हुआ रहने दीजिए, और जो भी आ रहे मेहमान या तो संत सनातन, उनको आप देखभाल करिए क्योंकि वो हमारे अतिथि है। तो ऐसा सारी चीज़ें बोली गई थी। और हमें भी बोला गया था कि अगर हमारे यूथ के स्पेशली बोला गया था कि वृंदावन जा रहे हो तो नदी वृक्ष वो सबका ध्यान दीजिए, और अगर एक बार जा रहे हो तो एक तो पेड़ ज़रूर लगाओ वृंदावन में, ऐसा, क्योंकि वृंदावन सबसे श्री कृष्ण को प्रिय है। तो ये सब वीडियो यहीं तक रखते, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं बोलते बोलते रात हो जाए और मेरा हाथ सच्ची में, मैं कब से बात कर रहा हूँ तो दुखने लगे। तो भगवान के बारे में जितनी लीलाएं बोली जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है ना भाई, श्री कृष्ण ने बचपन से तो लेके
बड़े होने तक उन्होंने अपनी बहुत सारी लीलाएं बताई है, इन्फिनिट मतलब चीज़ें बताई है, समझाई है। उनका हर एक स्वरूप एक अलग हमें चीज़ें सिखा के जाता है, ऐसा है। तो ये वीडियो श्री कृष्ण के नाम पे है, तो यही तक रखते हैं। और आप सभी को और कभी भी याद रखिएगा, अगर आप निराश हो ना तो भगवान आप सभी के साथ है, तो वो समझ के वो सोचकर आप कभी हताश मत होना। तो ये वीडियो यही तक रखते हैं, मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्यार देकर जाइएगा। फैमिली में नए हो तो विदाउट जुड़े जाइएगा मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और ये कुर्ता अच्छा लग रहा है ना, सच्ची बताना, अपना ध्यान रखिएगा।